تقریباً تو وہیں کیا کرو Department JNK, whose steadfast leadership and unwavering and distinguished guests, a very warm welcome to all of you to the inauguration Minister for Health and Medical Education, School Education. Bakshi sir, Principal Government Medical College Srinagar, Professor Rifat Hassan. Department JNK, Director Health Services Kashmir and Project Director JK AIDS Control Society. Saving human lives. I would personally thank the बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में यहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के ज़रिए जो ICTC गाड़ियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि टेस्टिंग जो है वो सही ढंग से हो और इन पेशेंट्स को जो खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हो या इस बीमारी में मुलवस हो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसको रोका कैसे जाए आगे बढ़ने से। मेन मकसद यही था। और इन गाड़ियों का जिनकी कीमत एक की 64 लाख है ताकि वो जाएं और टेस्टिंग सही ढंग से हो, क्योंकि ये जो बीमारी है लोग इसका नाम सुन के भी दहशत में आ जाते हैं और जो पेशेंट होगा उसको भी मुश्किल होता है। वो अक्सर बेशतर इस बीमारी को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना कि आप आगे आ जाओ, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का आज यही था। यहाँ पे 0.6% जो है अभी तक जम्मू कश्मीर का 4000 के करीब। तभी मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी ये जो गाड़ियाँ दी गई हैं ताकि टेस्टिंग हो, पता चले कि अगर इस तरह के कोई बीमार हैं उनको इलाज कैसे किया जाएगा। आज इसका मकसद यही था। ये जो 64 लाख की एक गाड़ी दी जा रही है ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं ताकि वो जाके टेस्टिंग जो है वो कर पाएँ और आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ये जो लोग, मैंने पहले ही कहा है, लोग काफ़ी इस बीमारी से दहशत ज़दा होते हैं तो लेकिन इसको छुपाते हैं। छुपाने से कुछ नहीं होता है जब तक वो सामने नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट ऑलरेडी काउंसलिंग की कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस की कोशिश कर रहा है और सबसे मेन जो है वो टेस्टिंग की कोशिश कर रहा है ताकि इन बीमारों को हम आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके लिए ऑलरेडी कानून भी बने हुए हैं। अगर कहीं पे इस तरह की शिकायत आती हैं तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ जो है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो मेन जो डिपार्टमेंट का काम है, सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम एड्स कंट्रोल है, उस डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें, इसको फैलाने से रोक सकें और जहाँ बीमार हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, काउंसलिंग दे, वो सामने आके अपना इलाज करा ले। आप जानते हैं कि HIV एड्स इज़ अ प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ एंड हमारे यहाँ इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया गया है, जो कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी जम्मू कश्मीर ने बहुत बेहतरीन काम किया है और बाकी सब हेल्थ डिपार्टमेंट के विंग्स इस सब में जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से दूर दराज उफ्तादा इलाका जात में इंश्योर किया जाए कि लोगों को ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन, ये एजुकेशन हो कि किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है इस डिज़ीज़ को। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे कुछ इलाका जात हैं जो जोग्राफिकली डिस्टेंट हैं, वहाँ ये अवेयरनेस कैंपेन्स पहुँचाना एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए आज एक जम्मू डिवीज़न के लिए और एक कश्मीर डिवीज़न के लिए मोबाइल ICTC यूनिट्स फ्लैग ऑफ किए गए हैं और इसके आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हार्ड टू रीच एरियाज़ में, डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टेरेन एरियाज़ में कैसे हमारे लोग, काउंसलर्स, कैसे हमारे टेस्टिंग के लोग, कैसे हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जाके
لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائیں گے اور انشور کریں گے کہ یہ اس بیماری کو کس طرح سے جموں کشمیر میں کمپلیٹلی کنٹرول کیا جا سکے اینڈ انشور کیا جا سکے کہ یہ اسکورچ JNK سے دور رہے.